इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संभावित जंग को लेकर भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। खबर है कि भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही साथ भारतीयों को लेबनान की यात्रा नहीं करने के लिए कहा गया है। अटकलें हैं कि इजराइल जल्द ही लेबनान पर आक्रमण की तैयारी कर सकता है और हाल ही में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमकर एयर स्ट्राइक भी देखी गई। तो वहीं बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक परामर्श नोटिस जारी कर हाल ही में हवाई हमलों और संचार उपकरणों में विस्फोट की घटना के बाद अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह सख्त की है। दूतावास ने अपने नोटिस में कहा, 1 अगस्त 2024 को जारी की गई सलाह के अनुसार तथा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को और तनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। उन्होंने लेबनान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को यथाशीघ्र देश छोड़ने की सलाह दी है और तथा लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने तथा दूतावास के संपर्क में रहने की भी सलाह दी गई है, जिन्हें बढ़ते हालात के बीच यहीं रहना है। दूतावास का कहना है कि लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को भी लेबनान छोड़ने की सख्त सलाह दी जाती है। जो लोग किसी भी कारण से वहां रह जाते हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और बेरूत में भारतीय दूतावास से हमारी ईमेल आईडी cons.beirut@mea.gov.in या आपातकालीन फोन नंबर 9617686012 के माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले 24 सितंबर को एक रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि लेबनान पर इजराइल के हालिया सैन्य हमलों में कम से कम 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आईडीएफ हमलों में मरने वाले 558 लोगों में से 50 के करीब बच्चे और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल थे। उल्लेखनीय है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे, जबकि ईरान समर्थित आतंकवादी समूह ने रात भर और मंगलवार सुबह हाइफा, नहरिया, गैलीली और जेजरेट घाटी पर रॉकेटों की बौछार की है। आपको बता दें कि इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में 1600 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया है, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, कमांड पोस्ट और अन्य आतंकवादी ढांचे शामिल थे, जिनमें नागरिक घरों के अंदर स्थित ढांचे भी शामिल थे। गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली तोपखाने और टैंकों ने सीमा के पास आयता, अश-शब और राम रे क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के अन्य ठिकानों पर हमला किया है। आईडीएफ का कहना है कि सोमवार को इजराइल में 210 रॉकेट दागे गए। कई इजरायली नागरिकों को छर्रे लगने, शरण लेने के दौरान चोट लगने या घबराहट के दौरान पड़ने की वजह से भी उपचार दिया गया। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे रक्तपात को रोकने के लिए कोई रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।